देखिए क्या कह रहा है एक नंबर, किसी वृत्त का परिमाप। तो पहले परिमाप बोला गया है जी। और यानी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना है, पहले परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। और कह रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई पाई को हम खत्म कर दिए। ठीक है। और इधर एक आर है, इधर भी एक आर है, यानी खत्म। तो क्या रह गया आपका 2 अनुपात क्या आर है ऑप्शन में। कहाँ सी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर। अंतर जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना है, यानी माइनस करना है। तो परिधि क्या है 2 पाई आर। और कह रहा है तथा त्रिज्या का अंतर। त्रिज्या यानी कितना, त्रिज्या बराबर आर लिख सकते हैं। अंतर कितना है आपका 74 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर आर कॉमन ले सकते हैं। तो आर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या 2 पाई माइनस इधर कुछ नहीं बचा तो क्या इधर क्या रह गया आपका 74। ठीक है। आर को रख दीजिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए 2 पाई का मान 22/7 माइनस 1। ठीक है, बराबर 74। ठीक है। आर बराबर, इससे इसको हम गुना कर सकते हैं 44 बटा कितना हो गया 7 माइनस कितना 1। ठीक है। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अभी क्या करना है, इसको भिन्न वाला माइनस करते हैं। ठीक है। तो 7 इधर कितना हो जाएगा आपका 44 माइनस इधर कितना 7 बराबर कितना 74। ठीक है। तो आर बराबर, इसको घटाइए कितना होगा 37 बटा 7। और यहाँ देखिए कितना है 74 है, लिख देते हैं। तो आर बराबर देखिए ये इसके साथ क्या है इनटू में है। ठीक है। इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं। ठीक है। तो जब ये इनटू में है इधर लेके जाएंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा भागा में। लेकिन अगर हम इनटू में ही रखना चाहते हैं तो 74 और इसको क्या करेंगे 7 बटा 37। ठीक है। तो 37 दूना कितना होता है 74 होता है कि नहीं। और इससे इसको गुना कीजिए तो त्रिज्या बराबर कितना निकल गया आपका 14। ठीक है। कितना 14 सेंटीमीटर है ऑप्शन में बी नंबर लगा दीजिए। ठीक। जब भी अंतर पूछेगा, देखिए अंतर कह रहा है यहाँ। ठीक। तो क्या करना है माइनस, नहीं तो फिर क्या पूछेगा आपको योग पूछेगा। अगर योग पूछेगा तो यहाँ क्या करना है आपको जोड़ देना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग। तो परिधि यही है सूत्र, और योग कह रहा है तो योग दे दिए। योग त्रिज्या का कितना है 51। ठीक है। कितना 51। ठीक। अभी फिर उसी तरह करेंगे, यानी आर आर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा आपका 2 पाई प्लस में कितना कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। आर तो आ गया ना 51। ठीक। अभी आर को रख दीजिए इधर 2 और पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ प्लस 1 दे देंगे बराबर 51 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी इससे इसको गुना कर लेंगे 44 7 प्लस 1। ठीक है 51 सेंटीमीटर। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बट्टे वाला यानी जिसको भिन्न वाला जोड़ कहते हैं 7। यहाँ हो जाएगा आपका 44 प्लस क्या हम जो सो बोलते रहते हैं बट्टा 7। यहाँ दीजिएगा ना पहले 7। ठीक है 51। ठीक। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 51 बट्टा कितना हो गया 7। ठीक है।
बराबर इधर कितना है 51। फिर उसी तरह यहाँ देखिए इंटू में है, इधर ले जाएंगे तो ये फिर भागा में हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इंटू में ही रखेंगे। तो 51 इंटू ये ऊपर जाएगा 7/51। ठीक है, 51 खत्म हो गया, रह गया आपका आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। है ऑप्शन ये नंबर। दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है नहीं। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग। अभी व्यास कह रहा है, तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं, व्यास बराबर क्या होता है। हाँ, अगर अगर व्यास दिया हुआ रहे क्या, तो तिरजा अगर निकालते हैं तो तिरजा बराबर होता है d/2, ये होता है जी। और d बराबर क्या आता है 2r। हाँ, जो सो बोलते रहते हैं r/2 r/2 बट्टे में होगा, हाँ ना गुना में होगा। यानी एक वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ क्या है तिरजा है, तो 2 तिरजा के बराबर तब ना एक व्यास होता है जी। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी तिरजा तो नहीं, यहाँ कह रहा है क्या व्यास। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास, तो व्यास यानी 2r। देखिए ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ क्या है तिरजा, और यहाँ से यहाँ भी क्या है तिरजा, तो एक तिरजा और एक तिरजा, 2 तिरजा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तिरजा लाइएगा तभी ना होगा, या डी को लेके क्या कीजिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी क्या है r है ना जी। तो यहाँ पर भी उसी तरह है जी। तो कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ बचा क्या आपका पाई, और इधर क्या बचा कुछ नहीं है, तो यानी योग कर रहा है ना जी। हाँ, तो योग ठीक कितना है 29, तो 29 दे दीजिए इधर कितना 29 2r। अब इसका मान कितना होता है 22/7 प्लस 1, ठीक है बराबर 29। और यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, तो 7 7 1 7, 1 से 22 को, तो 22 प्लस 1 7 7 यानी कितना 7 बराबर कितना 29 2r। इसको जोड़िए कितना 29 बटा कितना 7, और यहाँ है आपका 29, तो 2r बराबर कितना 29 तो है ही। आइए इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे 7 बटा कितना कर देंगे 29। ठीक है, ये तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2r बराबर कितना हो गया 7। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ कह रहा है तिरजा, ये तिरजा ने व्यास करा, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r। ऐसे भी निकल गया आपका, देखिए 2r बराबर कितना है, और ऐसा अगर कीजिएगा तो r बराबर कितना हो गया आपका, लेकिन d बराबर क्या होता है 2 इंटू यानी 7/2। हाँ, तिरजा बैठा दिए, इसको काट दीजिए, d बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर है जी है। बी नंबर। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की तिरजा होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, और परिधि लेकिन दिया गया है कितना 88, ठीक है। तो 2, इसका मान कितना होगा 22/7, और यहाँ r ही मांग रहा है ना, देखिए तिरजा मांग रहा है, तो इसको रख दीजिए 88, इससे इसको गुना कीजिए 44/7, और ये हो जाएगा r बराबर कितना 88, r बराबर कितना 88, और ये 7 बटा कितना 44, इससे इसको काटिए कितना बार, r बराबर कितना 7 दूना 14 है ऑप्शन जी 1 नंबर में, ठीक है। और क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन,
यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है जी। तो देखिए इसी तरह का होगा। वृत्त का क्या कह रहा है पहले, परिधि तो 2 पाई आर, और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल समान है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो चलिए पाई पाई खत्म हो गया, जी। आर आर खत्म हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसको इधर कर लीजिए, आर बराबर कितना हो गया, 2 है, एक नंबर में। ठीक है जी। अभी देखिए कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई बराबर, यानी कुछ संख्या नहीं दिया गया है, लंबाई बराबर क्या दे दिया है एल, और चौड़ाई बराबर क्या दे दिया है बी, ऊंचाई बराबर देखिए क्या दे दिया गया है, और कह रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए सिर्फ सूत्र पूछा गया है, यहाँ अगर कुछ संख्या देता तो हम सूत्र से यानी उसको हल करते, तो यहाँ क्या है एल बी और एच, तो इसका आयतन क्या होता है L into B into H। ये जी ये नंबर आयतन होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, हम्म? बोलिए डी नंबर होगा या ए नंबर होगा, ए नंबर क्या कर रहा है, देखिए एल बी यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो आपका क्या हो गया, आयतन निकल गया। ठीक है और ये हो गया आपका क्या, क्षेत्रफल। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना की दूरी का मूल बिंदु, देखिए सिर्फ एक्स और वाई दिया गया है, कोई यानी यहाँ पर अंक नहीं दिया गया है। ठीक है तो दूरी की मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिए √x² + y²। बी नंबर हो जाएगा, तो सिर्फ सूत्र पूछा है। ठीक है अरे ये सूत्र अगर याद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा फिर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुलक पूछा गया है, क्या बहुलक, तो बहुलक किसको कहते हैं, जो यानी जितना बार ज्यादा जो है, ज्यादा बार जो आता है, तो देखिए 7 ज्यादा बार आता है, कितना बार 3 बार, 3 आता है कितना बार, 1 बार, 4 कितना बार है 1 बार, 2 कितना बार है 6 कितना बार है 9 कितना बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना इतना तथा x का माध्य दिया गया है, क्या दिया गया है माध्य है, तो यानी x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माध्य दे देंगे, क्या माध्य बराबर क्या करेंगे हम लोग, ये सभी का यानी योग कर लेंगे, तो यानी यहाँ कितना है 3 और 4 कितना होता है 7 और 5 12 और 17 कितना 29 और है नहीं है तो 29 दे दीजिए, और प्लस में क्या कीजिए, एक तो एक्स है एक्स दे दीजिए, तो क्या गो है देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ दे देंगे हम लोग 5। माध्य दिया गया है कितना, देखिए 6 बराबर कितना 29 प्लस एक्स बटा कितना 5, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, इससे इसको गुना कर लीजिए, कितना 29 प्लस एक्स, इससे इसको गुना कीजिए कितना 30, तो x बराबर 30, और ये प्लस में इधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा है ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है आगे देखिए फिर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है तो बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं कि नहीं, बोलिए बीच की दूरी का सूत्र क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ठीक है तो देखिए यहाँ कह रहा है क्या, इतना और इतना के बीच की दूरी है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग x1, इसको मानेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको क्या मानेंगे y2। ठीक है जैसे जैसे है यहाँ बैठा देंगे, x2 का मान कितना है -2, और x1 का मान बोलिए 2, सिर्फ 2 है स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है
यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए। वाई 1 का मान कितना है? 3। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। अभी क्या करना है देखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। प्लस करेंगे। तो माइनस कितना हो गया? 4। होल स्क्वायर। यहाँ इधर देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये तो खत्म हो गया आपका 0। जी। ठीक है, स्क्वायर तो कुछ नहीं होने वाला है, इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो एक बार दिखा दीजिए और कुछ नहीं। चलिए इसको हटा दीजिए। अभी ये देखिए, इसका जो -4 और -4 पर यानी क्या है? स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना? और इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी आंसर क्या हो जाएगा? है ऑप्शन में बी नंबर लगा दीजिए। ठीक, अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से सी कोण, क्या? सी कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री है। तो cos A + B का मान होगा। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा देखिए। पहले कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज, इसमें सिर्फ समझने का ही है, खेल है। एक त्रिभुज है जिसमें से कह रहा है सी कोण क्या है? 90 डिग्री, यानी समकोण है। यहाँ पर हम लोग सी दे दिए। क्या दे दिए? सी। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये कोण ए दे देते हैं, ABC। तो कह रहा है ए और बी इन दोनों का योग देखिए। तो हम लोग एक जानते हैं क्या, जो त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये सी कोण अकेले कितना है? 90। तो ये दोनों कोण कितना होगा? दोनों कोण कितना होगा? यहाँ कह रहा है कोण ए और कोण बी, यानी cos ए और बी। हम लोग तो यानी पहचान लिए जो इसका मान यानी कितना है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तभी ना, यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मान जब 90 डिग्री है तो इन दोनों का मान भी कितना हो जाएगा? तो cos 90 डिग्री दे, हाँ, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? नहीं, 1 होता है। क्या होता है बोलिए? 0। तो है ऑप्शन में? अगर है तो दे दीजिए। कहाँ? ये नंबर समझे कि नहीं? जी समझे। अभी देखिए, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचे खंबे जमीन पर रही छाया की लंबाई इतनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण, एक क्या है? खंबा है। क्या है? खंबा। ये खंबा है, 12 मीटर ऊंचे खंबे, तो ये है आपका कितना? 12 मीटर। ठीक है, और इस खंबे के यहाँ सूर्य है। ठीक है, तो इसका जो छाया है देखिए, जमीन पर रही छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई है। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। ये सूर्य है और ये खंबा, और इसका ये क्या है? छाया। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 4√3। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज बन गया। ठीक, तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण यानी कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से अगर बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्या? P हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका B। होगा कि नहीं? तो कह रहा है P और B, P और B। तो P और B जो होता है तो क्या होता है? 10। हाँ, 10 का होता है कि नहीं? P और B। तो चलिए क्या 10 क्या? P और B। P का मान नाम नहीं दिया है। चलिए 12 बट्टा कितना? 4√3। ये है P और ये है B। जो भी मान निकलेगा हम लोग का ये हो जाएगा 10 का।
चाहे 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, चाहे 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री। सर तो इसको कॉट का हो गया ना उल्टा, पी का मान 4√3 होगा, क्या मान दे दिए 10 का। तो पी ऊपर में दीजिए ना, पी हो गया 4√3, हाँ, और यहाँ हो जाएगा 12। तो 4 एका 4 तिया 12। अभी देखिए √3, तो √3 इसको हम यानी बांट सकते हैं, √3 इंटू √3 बांट सकते हैं कि नहीं? ये तो कट जाएगा, तो हो गया क्या आपका 1/√3। तो आप बोलिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? कितना है ऑप्शन है, तो लगा दीजिए। ठीक है, कॉट भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक, अभी क्या करा 14 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है। ये क्या हो गया? जीवा। ये क्या है? जीवा। ये क्या है? ये सब क्या है? ये जीवा है, ठीक है, इधर से भी हो सकता है। चलिए, कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, यानी कौन सा, यानी सबसे बड़ी है, तो ये ना जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यास कहते हैं। हो गया। अभी देखिए कह रहा है 15 नंबर, निम्नलिखित इतना के शून्य शून्य कौन है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। x² माइनस √2 x और माइनस 12 बराबर 0 दीजिए। ठीक है, अभी इससे इसको गुना करेंगे, कितना होगा? 12। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है 12, 2 6 ठीक है। तो चलिए, यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 2 और यहाँ √2 लाना है, तो इसको एक और √2 दे दीजिए, इसको एक और √2 दे दीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए इसको तोड़ दिए, यानी 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी एक ठो है, यहाँ पर भी एक ठो है, तो हम ले सकते हैं कैसे? x² माइनस 3 √2x और प्लस 2 √2x प्लस 12। और यहाँ माइनस है ना, समझे कि नहीं? देखिए 12 को हम एलसीएम किए तो 12 को कितना, 2 से 6 और 2 से 3, तो यही से ना लाना होगा आपका बीच वाला भाग। हाँ, जोड़िए या घटाइए, फिर कितना, यानी इतना आ सके, और गुना करने पर कितना आएगा आपका? 12 होना चाहिए। देखिए इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 और √2 गुना कीजिए तो कितना, और यानी √3 से √2 घटाइए तो कितना बचेगा? होगा कि नहीं? यहाँ कॉमन किया जाएगा आपका, ये x, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ बचा क्या? x माइनस 3 √3 सॉरी √2। ठीक है, यहाँ देखिए आपका कॉमन क्या जाएगा, यहाँ इसको तोड़ते हैं हम लोग, 12 है हमारे पास, कितना? 12, तो वही हो जाएगा 6 ना। तो यहाँ है आपका जाके 3 √2 और कितना 2 √2 है ना। ठीक है, 12 ही है, 2 6 12 और इसको गुना करेंगे कितना 2, तो 12 ही लिखे। तो यहाँ जो इतना है, तो इतना से ये तो कॉमन जाएगा कि नहीं, ये बाहर है, तो 2 √2 और यहाँ बचा आपका क्या x प्लस माइनस कितना 3 √2 और इधर है 0। ठीक है, अभी देखिए इसको एक बार लिख लीजिए,
और बाहर में जो बैठा है इसको लिख लीजिए एक बार, +2√2 x माइनस 3√2 बराबर 0। इसके लिए भी 0 लगा देंगे, 0 इसके लिए भी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो x बराबर ये इधर चला जाएगा, प्लस में है, इधर जाएगा तो यानी माइनस में हो जाएगा, -2√2। इधर है x बराबर, ये प्लस में चला जाएगा 3√2 है कहीं पर, ये दोनों देखिए -√2 है नहीं, नहीं है। अब प्लस ये भी है, ये प्लस वाला है लेकिन माइनस वाला नहीं है, कहीं पर छूट गया है ना क्या, नहीं है तो नहीं है तो कोई नहीं, क्या कोई नहीं, ठीक है।